नमस्कार, आप देख रहे हैं VRF न्यूज़। मैं विधान राज आज पहुंच चुका हूं सन जेवियर्स किंडरगार्टन स्कूल, जहां पे है आज एनुअल डे। आज यहां पे छोटे छोटे बच्चे अपने नन्हे नन्हे कदमों से बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस करने वाले हैं और हम उन बच्चों से भी मिलेंगे और देखेंगे जानेंगे कि आज क्या क्या परफॉर्मेंस वो करने वाले हैं। और हम प्रिंसिपल से भी बातें करेंगे इस चीज़ को लेकर के कि क्या है इस चीज़ का उद्देश्य और क्या है इसके पीछे का मोटिव। तो आइए देखते हैं हम भीतर। हो गया डांस, अभी होना बाकी है। कौन से सॉन्ग पे? आइडल, BTS आइडल। ओके, तो इस सॉन्ग का क्या मतलब है मुझे एक्सप्लेन कीजिए। आप लोग भी आ जाइए ना, आप लोग एक ही ग्रुप के हो ना। आज आप लोग स्कूल यूनिफॉर्म में क्या कर रहे हो ऐसे? ज़ुम्बा। स्कूल यूनिफॉर्म में ही। तो क्या है इस सॉन्ग का थीम क्या है? थीम मतलब जो आप परफॉर्मेंस कर रहे हो उस परफॉर्मेंस का थीम क्या है? अच्छा, एक्सरसाइज। ओके, तो एक्सरसाइज है इसलिए स्कूल का ही है, यूनिफॉर्म पहने पे हो आप लोग। हाँ। ओके, तो ये जो इस थीम पे करने का क्या मतलब था? इस थीम पे करने का क्या, किसने कहा कि इस थीम पे करने की? कहाँ से मोटिवेशन? डांस टीचर ने बताया। डांस। ओके, कितने टाइम से प्रैक्टिस किए हो इस चीज़? हम लोग 2-3 महीने से प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपका क्या मतलब योगा के जैसा होने वाला है कुछ? योगा एक्सरसाइज क्या होने वाला है? एक्सरसाइज काइंड ऑफ। तो कितने टाइम से प्रैक्टिस कर रहे थे इस चीज़ की? 2-3 महीने से। 3 महीने से कर रहे थे। दिसंबर से। एनुअल डे का वेट कितने टाइम से कर रहे थे? बहुत प्रैक्टिस लेकिन मुझे लगता है मैं गेट पे ही खड़ा हूँ, तो आप लोग को ऑल द बेस्ट रहेगा एंड थैंक यू। आप लोग करिए, अच्छा परफॉर्मेंस दीजिए। इन्होंने बनाया iPhone 17 Pro। हो जाएगा। इसे प्रेस करने से कलर भी चेंज होता है। बच्चों से मिलने के बाद साफ नजर आता है कि वे अपनी परफॉर्मेंस को लेकर कितने उत्साहित हैं। उनकी आंखों में आत्मविश्वास है, चेहरे पे मुस्कान है और दिल में कुछ कर दिखाने का जुनून। सिर्फ बच्चे ही नहीं, उनके साथ उनके माता पिता भी इस खुशी का हिस्सा बने। वे अपने बच्चों के भविष्य को लेकर आशावान हैं और मानते हैं कि स्कूल केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि वो एक ऐसा मंच होना चाहिए जहाँ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के जरिए बच्चों को सर्वगुण संपन्न बनाया जा सके। आज यहाँ बच्चों ने अपनी प्रतिभा के कई रंग बिखेरे। कहीं कवालियों के गीत पर थिरकते कदम दिखाई दिए, तो कहीं समूह में वाद्य यंत्रों के मधुर धुन सुनने को मिले। कुछ बच्चों ने अपनी आवाज से सभी का दिल जीत लिया और हमारी संस्कृति व इतिहास को भी पीछे नहीं छोड़ा गया। एक समूह ने रामायण के पात्र रावण और कुंभकर्ण की कथा को नाट्य रूप में प्रस्तुत किया, दर्शकों के भावनाओं से जोड़ दिया। ये कार्यक्रम सिर्फ एक प्रस्तुति नहीं, बल्कि बच्चों के आत्मविश्वास, प्रतिभा और उज्जवल भविष्य की एक झलक है। गुड इवनिंग। ओके मैम, सबसे पहले आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस इस बात का कि आज एनुअल डे है स्कूल का 2025 और 6 का। सो मैं आपको कैसा फील हो रहा है? मुझे तो पर्सनली बताएं कि बच्चों की खुशी में बड़ी खुशी मिलती है। उनको हंसता देखकर, उनको खुश देखकर मुझे असीम आनंद का अनुभव होता है। वो जब स्टेज पे आते हैं, वो उनको लगता है कि सारा एनर्जी उसमें उड़ेल देते हैं और बहुत वो उत्साहित रहते हैं। तो उससे हमें और हमारे टीचर्स को बहुत एनर्जी मिलता है और हमें लगता है यही होना चाहिए एक स्कूल में, कि बच्चे बहुत खुश रहें, पढ़ाई अच्छा करें या ना करें, मार्क्स अच्छे लाए या ना लाए, वो खुश रहें। नन्हे कदमों से ही बड़ा इतिहास लिखा जाता है। तो ये छोटे बच्चे हैं जो मैं देख रहा हूँ, कुछ चंद्रयान के लिए कर रहे हैं परफॉर्मेंस, तो कोई है सो ओल्ड डे और न्यू डे में डिफरेंस दिखा रहे हैं कि पहले तो। और पेरेंट्स भी मैं बात किया हूँ, वो भी खुश है इस चीज़ को लेकर के कि हमारे बच्चे पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं। तो मैम, इन सब चीज़ों को स्कूल कैसे बैलेंस करता है? स्कूल, हम लोग जान रहे हैं कि वो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, तो वो हर सूरत में कोई ना कोई माध्यम से बच्चों को एजुकेट करने की ही कोशिश करता है। चाहे वो किताबी ज्ञान हो, जो कि शायद कोई गिनी चुनी जगह पर लगता है, और ये सब जो चीज़ें वो सीखता है ना, जैसे कुछ माइथोलॉजी से सीखता है, जैसे
धरती का क्रिएशन कैसे हुआ, बाइबल में क्या लिखा है, सनातन धर्म में क्या लिखा है कि शिव और शक्ति ने मिलकर किया ये उत्पत्ति की, प्रकृति की। अभी थोड़ी देर में हम लोग अब देखने जा रहे हैं कि कुरान हमें क्या कहता है। तो बच्चों को ये नहीं फील होना चाहिए कि हम अलग धर्म से हैं, किसी और धर्म को ज़्यादा प्राथमिकता। हर धर्म से हमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती हैं और इस तरह से हम एक दूसरे का धर्म को, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना सीखते हैं और ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे लाइफ में। मुझे दिखा है कि कुछ बच्चे कव्वाली भी कर रहे हैं, तो कुछ बच्चे कुंभकर्ण का भी, कुंभकर्ण के थीम पे कर रहे हैं कि कुंभकर्ण आलस्य के बारे में, कुंभकर्ण प्रतीक है आलस्य का और बहुत खाना खाने का नेगेटिविटी है। उसका बड़ा भाई रावण वो बहुत अहंकारी है, तो अहंकार, आलस्य, अत्यधिक खाना, ये सब हमारे लिए हानिकारक चीज़ें हैं और वही नाटक के माध्यम से ही बच्चे ये सीखते हैं कि ये नेगेटिविटी से हमें दूर रहनी चाहिए। मैम, पेरेंट्स और बच्चों को क्या मैसेज रहेगा इस एनुअल डे से रिलेटेड? पेरेंट्स एंड बच्चों को तो यही कहेंगे कि सारे बच्चों के ड्रीम्स पूरे हों और पेरेंट्स के अरमान पूरे हों। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका, आपने समय दिया और एक बहुत अच्छी बात कही है क्या कि है सो एनुअल डे पे बच्चों को, और जो कुंभकर्ण की बातें आपने कही कि वो आलस्य का प्रतीक है और निगेटिविटी को है, तो बच्चे यहाँ पे इस चीज़ को प्ले कर रहे हैं तो एक अच्छा मैसेज जाएगा हमारे सोसाइटी को। तो ओके मैम, धन्यवाद, थैंक यू। ऋषि, मैं जल्दी से भाग के आया हूँ कि आपका इंटरव्यू ले लूँ क्योंकि आपका प्रोग्राम होने वाला है। आप कौन सी ऋषि बने हो? साधु। हाँ। आपका सिंहासन आ रहा है, आइए आइए आइए। इंटरव्यू के बीच में रावण का सिंहासन आ गया, सो डिस्टर्ब कर दिया इन्होंने। लेकिन समोसे भी आ रहे हैं, काफ़ी बड़े बड़े। एक समोसा गिर गया, एक समोसा नीचे गिर गया। एक समोसा 40 का। लीजिए भाई आपका समोसा। ये समोसा किन के लिए है? कुंभकर्ण के लिए। उसको दो कुंभकर्ण नहीं भाई, केवल कुंभकर्ण खाएंगे समोसा। ओके, रावण जी आपका बुलावा आ रहा है आगे से। आगे रावण आपके। हो गया। हम लोग आए ऋषि का रोल करके आए, हम लोग गुरुकुल का रोल करके आए हैं। गुरुकुल का रोल करके आए ना आप लोग? गुरुकुल में क्या बने थे आप? ऋषि? हम ऋषि बने थे, सबसे ऊंचा रोल किए थे। ये सब मेरे स्टूडेंट्स बने थे। रोल कोई ऊंचा या नीचा नहीं होता है, रोल किरदार होता है। ठीक है, तो ये बताओ क्या किया सो आप कौन से ऋषि बने थे? वो नहीं पता। वो नहीं पता? आप किनको सिखा रहे थे? इनको। हाँ, इनको। लव कुश भी थे क्या आपके स्कूल में? तो आप वाल्मीकि ऋषि बने थे? अरे सर एक मिनट, आप कौन से ऋषि बने थे? वाल्मीकि ऋषि बने थे। वाल्मीकि ऋषि ही लव कुश। मैम नीचे उतरने बोल रही है। मैम एक मिनट। और शंभू का हाथ है सर पर, तुम्हारे प्राण लेने यमराज नहीं, ईश्वर स्वयं आते हैं धरती पर। महादेव पर चारों दिशाओं में गंगा, कहने को पास कुछ नहीं, बस आने वाली लंका है। तेर की नशारिया की संतान का राजा देश का कुंभकर्ण का निद्रासन हमें यह सिखाता है कि अत्यधिक निद्रा और आलस्य हमें कमजोर बना सकता है और हमें हमारे कर्तव्यों से विचलित करता है। कुंभकर्ण एक शक्तिशाली योद्धा था, लेकिन उसकी निद्रा ने उसे उसके कर्तव्यों को भूलने में मजबूर कर दिया। जब रावण ने उसे जगाया तो वह युद्ध में शामिल हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। हमें अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहना चाहिए और अत्यधिक निद्रा और आलस्य से बचना चाहिए। तो आप क्या बने हो? कुंभकर्ण? कुंभकर्ण। हाँ। हाँ, बाकी आपके भाई लोग किधर हैं? ये
ये कौन से, आप कौन हैं? हम रक्त बीज बने हैं। रक्त बीज बने हैं आप। ओके, और आप? रावण। ओके, आप? रावण के नाना। रावण के नाना। ओके, और आप क्या बने हैं? मंत्री। मंत्री बने हैं। यहाँ कोई विभीषण नहीं है? नहीं। विभीषण छोड़ के चला गया। विभीषण चला गया छोड़ के राम जी की टीम में। ओके, तो क्या मतलब क्या थी ये थीम आया कैसे आप लोग के दिमाग में कि सैनिक? आप क्या बने हो? असुर। सिपाही। सिपाही। ओके, किसके सिपाही हैं आप? राम के? रावण के। बहुत टेढ़ी, मतलब रावण की टीम में राम का सिपाही। रावण का सिपाही। रावण के सिपाही हैं आप। लीजिए अपना ये। ओके, तो आप रक्तबीज का किरदार कर रहे हैं जी। ओके, तो रक्तबीज रामायण में क्या कर रहे हैं? वो कुंभकर्ण को जगाने का काम किए थे। अच्छा, रक्तबीज है, सो कुंभकर्ण को कैसे 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 जगाने के काम किए थे? उसका तो मुझे कुछ खास आइडिया है नहीं। तो रावण के भाई कितने थे टोटल? रावण के कुल कितने भाई थे? शायद से 2। शायद। कौन कौन थे? कुंभकर्ण, विभीषण और एक खुद रावण। रावण की खोज हो रही है। रावण। ओके, बाकी मंत्री से बात कर लेंगे। मंत्री जी आइए आगे। आप क्या मंत्री बने हैं ना? किनका मंत्री, किनके मंत्री बने हैं? रावण के। तो आपका क्या रोल रहेगा इसमें? रावण को इन्फॉर्म करना युद्ध के लिए में क्या है। रावण का युद्ध किनसे होना है? राम जी से। और कुंभकर्ण को किसने मारा था? कुंभकर्ण को किसने मारा? राम जी ने। राम जी ने। कंफर्म 100% श्योर हो आप? हाँ। कुंभकर्ण को किसी का कैमरा इधर है। कुंभकर्ण को किसने मारा था? राम ने शायद। हाँ, राम ने। कंफर्म। कुंभकर्ण का सबसे पहले कौन से अंग को काटा गया? सबसे पहले शायद से हाथ काटा गया। सिपाही को संभाल में राम का सैनिक है, मैं बता रहा हूँ इसको पूरा इन्फॉर्मेशन है कि ये सो किसने। इसको मारने की तैयारी में ये राम के सैनिक में। ओके, चलिए आप लोगों का टाइम हो रहा है। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सभी को। चलिए, तलाशते हैं। अब लोग शांति का महत्व समझने लगे और अपनी मानसिक और शारीरिक ऊर्जाओं को क्रियात्मक पहचान देने लगे। शांति, नृत्य, योग तथा ईश्वर भक्ति। क्या बच्चों को यहाँ पे कैसे ट्रेंड करती हैं? बच्चों को मैं 2 सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ। एक डांस, जिसमें क्लासिकल डांस के फॉर्म भी आते हैं और सारे वेस्टर्न डांस के फॉर्म भी, और साथ में फाइन आर्ट भी सिखाती हूँ। उससे बेनिफिट क्या होता है कि बच्चे मेकअप की शैली पेंटिंग से सीख लेते हैं। जो हमारी मेकअप भी हमारा एक सांस्कृतिक कला है जो हमारी पौराणिक समय से हमारे संग चलता आ रहा है। तो इन सब चीज़ों को आप बच्चों पे कैसे अप्लाई करते हैं? बच्चे काफ़ी छोटे होते हैं। बहुत आसान से बच्चों को जब हम पोर्ट्रेट बनाते हैं, सिखाते हैं, तो पोर्ट्रेट में आँख का शेडिंग कैसे होना चाहिए। अगर छोटी आँख है तो उसको बड़ा कैसे दिखाएंगे, बड़ी आँख है तो उसको छोटा कैसे दिखाएंगे, नाक चपटा है तो उसको खड़ा कैसे करना है, वो हम पेंसिल के शेडिंग से बेस सिखाते हैं कि यहाँ शेडिंग होगी तो ये उभरेगा, यहाँ जहाँ पे उभारना है वहाँ लाइट सेट होना चाहिए, जिसको डाउन करना है वहाँ डार्क सेट होना चाहिए। स्कूल में जैसे बाकी अदर सब्जेक्ट्स है, मैथ, फिजिक्स, हिंदी, इंग्लिश जो भी हो गया, तो इसके साथ साथ ये भी सब्जेक्ट में ही इंक्लूड है? बिल्कुल, CBSE में ये सब्जेक्ट है। फाइन आर्ट, कमर्शियल आर्ट, क्लासिकल डांस। किंडरगार्टन में ये कौन से क्लास से कौन से क्लास तक में हो रही है पढ़ाई? क्लासिकल डांस तो 5th क्लास से शुरू है, 5th से लेके 8th तक,
और साथ में वेस्टर्न डांस भी हम लोग डिवाइड करके सिखाते हैं। जैसे 2 महीने क्लासिकल सिखाए, फिर 2 महीने वेस्टर्न जुम्बा ले लिए, कभी हिप हॉप ले लिए, कभी सालसा ले लिए। क्लासिकल में भी कथक में बेस तैयार करती हूँ, उसके बाद सॉन्ग के अकॉर्डिंग कथक का अलग स्टाइल सिखाती हूँ, भरतनाट्यम का अलग, ओडिसी का अलग, जो आपको अभी देखने का। रावण वाले में जो कुछ फेमस लड़कियां आई थी, डांस की थी कुंभकर्ण को जगाने के लिए, वो भी आपकी सिखाई? नहीं, मेरे साथ और भी, देखिए कोई भी मुट्ठी बनती है जब हम 5 फिंगर लगाते हैं, वैसे कोई भी फंक्शन एक अकेला टीचर नहीं संभाल सकता, उसके लिए और भी टीचर। तो मेरे साथ मेरे सहयोगी और भी टीचर हैं जिन्होंने इस पर मेहनत किया है, तो हमने अलग अलग प्रोग्राम को बांट लिया। तो इसको हमारी टीचर है अर्पिता मैम, उन्होंने इसको तैयार करा। पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज रहेगा, बच्चों के पेरेंट्स के लिए, कि इन सब चीज़ों में उनकी क्या इन फ्यूचर में क्या हेल्प मिल सकता है बच्चों को? बिल्कुल, मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो बच्चों को कभी भी पार्टिसिपेट करने से रोके नहीं। एक तो इनसे इनकी पर्सनालिटी डेवलप होती है। बच्चा जब इतने सारे पब्लिक का सामना करता है तो कॉन्फिडेंस लेवल उसका बढ़ता है, और साथ में वो एजुकेशन के रूप में वो सीख रहा है। हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि 100 में 95 डॉक्टर ही बन जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, पर उसमें कोई आर्टिस्ट बन सकता है, कोई सिंगर बन सकता है, कोई कोरियोग्राफर बन सकता है, कोई प्रोफेसर बन सकता है। तो उस बच्चों को उसके मन के मुताबिक सीखने देना चाहिए, जाने देना चाहिए। ओके मैम, वेरी वेरी थैंक यू, नाइस टू मीट यू। तो देखा आपने कैसे बच्चों ने क्या बेहतरीन कलाकारी की है, बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस किया है, और मैम ने भी कहा क्या किया सो कैसे बच्चे जो अलग अलग किरदार निभा रहे हैं। कुंभकर्ण का जो किरदार हो, रामायण का जो एक रामायण में वो भी लंका के साइड का जो आपने आज नाटक देखा, ड्रामा देखा, कैसे उसमें सब कुछ एकदम एक एक चीज़ बारीकी से काम की गई थी। आर्टिस्ट पे जो बच्चे थे एक्टिंग किए हैं, एक एक कलाकारी पे उन्होंने बहुत ही बारीकी से काम किया है। तो आपने पूरा प्रोग्राम देखा, हम बच्चे से भी बात किए, पेरेंट्स से भी बात किए, टीचर्स से भी बात किए हैं। तो इन सब चीज़ों को देख करके आपको बहुत ही अच्छी सब सूझबूझ हुई होगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए VRF न्यूज़। मैं विधान दास, धन्यवाद। कुंभकर्ण का निद्रासन हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने आसपास के लोगों का सम्मान करना चाहिए और उनका ध्यान रखना चाहिए। हम कभी भी समय को अपने निर्देश अनुसार नहीं चला सकते हैं और कभी भी गलत काम करके सही समाधान की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। समय का सम्मान करना चाहिए। समय बहुत बलवान होता है। हमें समय को अपने वश में करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। यहीं अंदर के रावण रूपी पापों को हमें जलाकर नाश करना है। सत्य की विजय हो, अन्याय का नाश हो। आप सबकी आज्ञा लेता हूँ। धन्यवाद।